1 करोड़ की जनता में काफ़ी मतलब आक्रोश पैदा हुआ है कि जहां आंदोलनकारियों पे लाठीचार्ज होता था, पानी बौछार किया जाता था, अब ट्रेन से कुचला भी जाता है। ये देश में पहली बार इस तरह का देखा जा रहा है। भगत सिंह जो फांसी की सजा ली वो टीआरपी के लिए किए, चंद्रशेखर आजाद खुद को गोली मार लिए वो टीआरपी के लिए किए, महात्मा गांधी को जो गोली मारा गया वो भी टीआरपी के लिए थे। मतलब मौत के नाम सुन के हर किसी के चेहरे पे पसीना आ जाता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूं जो कि करोड़ों लोगों को लाभान्वित करने के लिए खुद को जो है कि रेल के पटरियों पे बिछा दिया, और उनके ऊपर से जो है कि रेल की 15 बोगी लगातार गुजर जाती है। कैसे मतलब कैसा उस समय महसूस कर रहे थे जिस समय आपके ऊपर से 15 पटरियां गुजर गई? उस टाइम में बस हमें खुशी था कि चलो 1 करोड़ जनता और उनके विकास क्षेत्र के लिए हमारी कुर्बानी चली भी जाती है तो हमें कोई अफसोस नहीं है, खुशी होती है कि चलो कोई तो है जो क्षेत्र के विकास के लिए सोच रहा है। हमें अगर मेरी मौत भी हो जाती तो हमें खुशी होता, मेरे परिवार को भी खुशी होता कि चलो मेरा बेटा कुछ अच्छा करके गया है। लोग कह रहे हैं कि आप टीआरपी के चक्कर में जो है कि खुद को रेल के पटरियों पे ले जाओ। टीआरपी ऐसा कौन सा टीआरपी करता है कि ट्रेन के पटरी पे ही बिछा दिया जाता है आंदोलन विकास के लिए, जनता के लिए? कहीं देखा है आपने? कहीं देखा है? अगर जो ऐसे बातें कर रहे हैं तो क्या आप कह सकते हैं कि भगत सिंह जो फांसी की सजा ली वो टीआरपी के लिए किए, चंद्रशेखर आजाद खुद को गोली मार लिए वो टीआरपी के लिए किए, महात्मा गांधी को जो गोली मारा गया वो भी टीआरपी के लिए थे? मतलब इस तरह का जो देश की आज़ादी के लिए एक वो भी टीआरपी था। जवाहरलाल नेहरू जी चाहे उसके बाद भी जो भी लीडर बने चाहे कुछ भी बने वो सब टीआरपी के लिए था, यही कहना चाहते हैं आप? तो ऐसा टीआरपी आप लोग बहुत लोग आके कह रहे जनता की हक के लिए, विकास के लिए आप टीआरपी बटोरिए ऐसा और नेता बन सकते हैं। हमें कोई मनसा ललसा नहीं है, मैं एक छोटा सा सामाजिक कार्य करता हूं और 1 करोड़ जनता विश्वास और उनके विकास के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आप भी आइए मेरे साथ और आप भी टीआरपी बटोरिए, आप भी विधायक सांसद बन सकते हैं। ऑफर है, बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना संघर्ष समिति में ऑफर है ऐसा टीआरपी बटोरने के लिए और आप भी टीआरपी बटोर कर इस तरह का लोगों के साथ, जनता के साथ लड़ाई लड़िए। आपने क्या प्रशासन को या पदाधिकारियों को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था इसके बारे में? इसका इन्फॉर्मेशन मैंने डीआरएम, डीजीएम और रेल मिनिस्टर को भी लिखित रूप से दिया है। सभी लोगों को सूचना था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे स्टेशन मास्टर के द्वारा ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था और ट्रेन जो है कि वहां पर आई तो अफरा तफरी मच गया। लेकिन जब उस समय घटना हुई तो मेरे माइंड में एक ही चीज चल रहा था कि मैं 1 करोड़ जनता का जो विश्वास को लेकर यहाँ पर आया है मैं कैसे भाग जाऊं, उसी को मेरे मन में चल रहा था। और मैं ट्रेन के पटरी पर लेट गया और मेरे ऊपर से ट्रेन का 15 बोगी क्रॉस हुआ और ट्रेन रुकी। बस मेरा मैसेज था कि सरकार तक मैसेज जाए, केंद्र तक, रेलवे मिनिस्टर तक, कि जो लोग यहाँ पर जान भी देने को तैयार हैं, शायद हो सके कि मानवता इंसानियत के नाम पे सरकार झुके और रेल परियोजना को धरातल उतारने पे मदद करे। यही मेरी मंशा थी। क्या बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना में को लेकर के जो है क्या 2024 में मतदाता की तरफ से कुछ देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अभी जिस तरह से घटना हुआ है काफी 1 करोड़ की जनता में काफी मतलब आक्रोश पैदा हुआ है कि जहां आंदोलनकारियों पे लाठीचार्ज होता था, पानी बौछार किया जाता था, अब ट्रेन से कुचला भी जाता है। ये देश में पहली बार इस तरह का देखा जा रहा है। आप अरेस्टिंग करते, लाठीचार्ज करते, पानी की बौछार करते, लेकिन ऐसा कैसा तानाशाही है कि जो आंदोलनकारी पर ट्रेन चलाया जाता है? क्या मतलब नीति है कि मतलब आपकी मानसा यही थी कि ट्रेन चला देंगे, ये लोग मर जाएंगे तो कोई आंदोलनकारी इस तरह से नहीं करेंगे, सरकार जो है दबाव में नहीं आएगी? तो ये आपकी भूल थी। अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आंदोलन को चलाते, हजारों चंदन वर्मा पैदा होते और इस लड़ाई को है लेकर रहते। चंदन जी, एक और सवाल है कि आप उस आंदोलन में 5 साल की बच्ची को लेकर पहुंच जाते हैं, क्या ये आपको सही लगता है? हमारे सोच करके बच्ची को लेकर बच्ची को इसलिए लेकर गए थे कि ताकि 1 करोड़ जनता के सवाल के साथ साथ उसके भविष्य का भी सवाल था। अभी तो छोटी थी, 5 साल की बच्ची थी, जो बड़ी होती तो जो
अपने भविष्य के लिए और जो चीज़ देखती उसको प्रेरणा मिलता कि ताकि किस तरह से लड़ाई लड़ा जाता है। और जिस तरह से हम लोग भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद को प्रेरणा लेते हैं, उसी रूप में लेते। और दूसरी चीज़ की हो सके कि मोदी जी को, उस बच्ची को देखकर अधिकारी लोग को थोड़ा सा इंसानियत के नाम पे मोह माया आता कि एक छोटी सी 5 साल की बच्ची भी है, चलो इसके नाते भी इंसानियत दिखाया जाए और 1 करोड़ जनता के जो विकास की बात है उसको धरातल पर उतारा जाए। इसीलिए उस बच्ची को वहां पर भी आंदोलन में क्या कहना चाहिए? सरकार से मैं यही कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास का जो नीति है, जो हमारी हक है, उसको आप देने का काम करें। 1 करोड़ जनता का जो विकास है, उसका डेवलपमेंट है, उसको पूरा करने में आप सहयोग करें। क्योंकि 4 संसदीय क्षेत्र की बात है, 4 जिला की बात है, तो आप इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। आप इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बना सकते हैं। आप विकास की जो बात करते हैं उसको दिखाने का काम करें, यही मेरी सरकार से निवेदन है। धन्यवाद। तो ये जो है कि ये चंदन जी हैं, और चंदन जी, मैं आपको बता दूं कि चंदन जी जो है कि बिहटा और औरंगाबाद रेल परियोजना को लेकर के जो है कि ये आंदोलन कर रहे हैं। और 6 दिसंबर के दिन इन्होंने जो है कि प्रदर्शन कर रहे थे, रेलवे ट्रैक पे ही प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन इन्होंने, जैसा कि मैंने बात किया और इन्होंने बताया कि इन्होंने हर पदाधिकारियों को ये इन्फॉर्मेशन दिया था, फिर भी जो है कि ट्रेन रुकी नहीं और इनके ऊपर से गुजर गई। ये जो है कि देखिए, ये नेता बहुत होते हैं, लेकिन ये एक ऐसे शख्स हैं कि अपने 5 साल की बच्ची को लेकर के जो है कि रेलवे ट्रैक पे पहुंच जाते हैं और धरना करने लगते हैं, और वो भी 1 करोड़, इससे लोग लाभान्वित होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें इनसाइड पे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।